हार्दिक बाबा ने मैच के बाद एक ज्ञान की बात बताई है कि कभी कभी मैच हारना भी अच्छा होता है क्योंकि हमें उससे सीख मिलती है। अब हार्दिक बाबा को कौन बताए कि मैच हारना तब अच्छा होता है कि जब आप मुकाबला करें मैच में, जब आप अपने मुकाबले की टीम के साथ मैच हारें और लड़कर हारें। तो आप मैच हार भी जाते हैं तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसी हार से आप सीखते हैं। वैसे भी वेस्ट इंडीज ने 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि इस सीरीज में भारत को 12 खिलाड़ियों से हराया है और जो 12वां खिलाड़ी था वो थे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या, जो इंडिया की जर्सी पहनकर वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलकर इंडिया को ही इस सीरीज में हराने पर तुले थे। क्योंकि ना तो पांड्या से बैटिंग हो रही, ना बॉलिंग और ना ही कप्तानी हो रही है और पांड्या हवाबाजी इतनी करते हैं कि पूछो मत। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में इतना टैलेंट है कि भारत की 2 टीमें बनाई जा सकती हैं और बी टीम किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है और कोई भी मेजर टूर्नामेंट जीत सकती है। तो अब क्या हुआ, हार्दिक पांड्या खुद की कप्तानी में एक ऐसी टीम से सीरीज हार गए जिसको आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमों ने हराया था, जो वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। उस टीम से हार्दिक पांड्या सीरीज हार गए। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम T20 में बिल्कुल भी खराब नहीं है और लेकिन इंडिया की टीम इतनी तो अच्छी है कि वेस्ट इंडीज को T20 में हरा सके। लेकिन हार्दिक पांड्या में जब से कप्तानी में है तब से एटीट्यूड और एरोगेंस साफ साफ झलकता है। चाहे वो निकोलस पूरन पर दिया गया कमेंट हो कि निकोलस पूरन अगर हम पे छक्के मारते भी हैं तो मारने दो, और हमें मजा आता है जब वो छक्के मारते हैं क्योंकि हमारे पास चांस होता है विकेट लेने का। वहीं निकोलस पूरन ने भी इस 5वें T20 मैच में हार्दिक पांड्या के पहले ही ओवर में 2 छक्के जड़कर हार्दिक पांड्या की बॉल बंद कर दी थी। और चाहे साइडर मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला हार्दिक पांड्या किया और ये कहना कि उन्हें चैलेंज पसंद है और वो अपनी टीम को चैलेंज करना चाहते हैं कि पहले टोटल सेट करके वेस्ट इंडीज की टीम को और उस टोटल को डिफेंड किया जाए। लेकिन खुद चैलेंज लेके हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की आखिरी T20 में बैटिंग करी और 18 गेंदों पर 14 रन बनाए, एक ऐसी पिच पर जिस पिच पर 200 रन बनना बड़े आराम की बात थी क्योंकि फ्लैट पिच था और वेस्ट इंडीज ने बाद में दिखाया कि इस पिच पर किस तरीके की बैटिंग करनी चाहिए। शायद यही हार्दिक पांड्या की न्यू सोच और न्यू अप्रोच वाली कप्तानी है जो दिख रही है। हार्दिक पांड्या को भीड़ में चलने की आदत नहीं है, इसलिए वो उन्होंने वनडे सीरीज के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि इट्स ओके टू बी यूनिक, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है कि वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 17 साल में वेस्ट इंडीज से कोई सीरीज हारी हो। वहीं हार्दिक पांड्या पहले कप्तान हैं जो एक सीरीज में 3 T20 मैच हारे हैं। वहीं पिछले 25 महीनों से भारतीय टीम कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हमें यह दिन भी देखने को मिला। अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात करें तो मुझे समझ नहीं आता कि हार्दिक पांड्या को क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है और क्यों इन्हें वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में गिना जाता है भारत के। क्योंकि अगर पिछले 1.5-2 साल में उनकी बैटिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है जहां पर उन्होंने एक तरफा अपनी टीम को मैच जिताया हो। वहीं अगर आईपीएल के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो इस सीजन में हार्दिक पांड्या की टीम जरूर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी रहा था। और जो हम सब लोग जिस हार्दिक पांड्या को जानते थे, जिस हार्ड हिटिंग पांड्या को जानते थे, उस हार्ड हिटिंग पांड्या से हार्ड हिटिंग तो निकल गया है, अब सिर्फ पांड्या रह गया है। क्योंकि हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट समय के साथ गिरता ही रहा है और वो जो पांड्या है, जो हार्ड हिटिंग पांड्या को हम जानते थे, वो पांड्या अब हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात करें जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के बाद से काफी सुर्खियों में है, जब उन्होंने 2 बार अपनी आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाया और एक बार चैंपियन भी बनाया, उसके बाद से उन्हें रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी दे दी गई। और हार्दिक पांड्या भी बड़े ओवर कॉन्फिडेंस होकर कहते हैं कि मैंने कप्तानी के गुण महेंद्र सिंह धोनी से सीखे हैं। लेकिन ये जो गुण है वो शायद फ्रेंचाइज क्रिकेट तक ही चलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की कप्तानी को शायद कोई भी समझ नहीं सकता। क्योंकि अगर इस सीरीज को डिकोड करें तो हार्दिक पांड्या ने लगभग हर बल्लेबाज की बैटिंग पोजीशंस को लेकर, बॉलिंग रोटेशंस को लेकर मात खाई है। जहां संजू सैमसन को हार्दिक पांड्या ने कभी 4 नंबर पर, कभी 5 तो कभी 6 नंबर पे खिलाया। और हार्दिक पांड्या खुद अपने आप को प्रॉपर बैट्समैन मानते हैं और फिनिशर न मानकर हार्दिक पांड्या संजू सैमसन से ऊपर खेलने आते हैं। ऐसा लगता है कि वे संजू सैमसन के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर अक्षर पटेल की रोल की बात करें तो इस सीरीज में हमें अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी नजर आए हैं कि जो ना तो बैटिंग जिनको सही नंबर पे मिली है, ना ही बॉलिंग कभी कराई गई है। जहां अक्षर पटेल के कभी ओवर्स पावर प्ले में खत्म कर दिए जाते हैं तो कभी उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई जाती है और बैटिंग में भी अक्षर पटेल का कोई भी रोल इस सीरीज में हमें देखने को नहीं मिला है। उसके साथ ही मुकेश कुमार को नई बॉल न देकर हार्दिक पांड्या खुद नई बॉल से इस सीरीज में बॉलिंग करते दिखे। जैसे हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर इस सीरीज के बाद से कई सवाल उठाए जाने लगे हैं और उसके साथ ही कोच राहुल द्रविड़ की थॉट प्रोसेस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर इस सीरीज के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है तिलक वर्मा और एसएसपी जायसवाल, जिन्होंने दिखाया है कि T20 क्रिकेट को खेला कैसे जाता है और किस तरीके से बाकी प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए। जहां यशस्वी जायसवाल जो कि एक लेस माइंडसेट के साथ इस सीरीज में उन्होंने बल्लेबाजी करी और दिखाई है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का अटैक हो, मुझे जो है वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है जैसा इंग्लैंड खेलता है। वहीं तिलक वर्मा
जो अटैकिंग के साथ साथ जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है अपनी बल्लेबाजी में, उससे वो एक जबरदस्त पोटेंशियल खिलाड़ी नजर आते हैं और इसीलिए शायद तिलक वर्मा को वर्ल्ड कप में ले जाने की बातें हो रही हैं। और इंडिया को जरूरत भी है एक ऐसे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की जो मिडिल ऑर्डर में खेल सके और उसके साथ ही एग्रेसिव हो, काउंटर अटैक कर सके, और वो सारे गुण तिलक वर्मा में देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तिलक वर्मा इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए एकदम से रेडी हैं? क्या तिलक वर्मा में वो टेम्परामेंट है जो वर्ल्ड कप के लिए उनको जगह दे सकता है? मैं अगर इस सीरीज में वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज, जिसको कोई भी नहीं मान रहा था कि ये टीम भारत से मुकाबला भी कर पाएगी, उस टीम ने इस दौरे पर जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जहां भारत को पहले टेस्ट मैच एक ड्रॉ कराया, उसके बाद ओडीआई सीरीज में भी एक मैच जीता और टी20 सीरीज अपने नाम करके भारत का जो मिथ था उसको एकदम से तोड़ दिया है। और डिसाइडर मैच में पाटा जैसी पिच पर वेस्ट इंडीज ने दिखाया है कि बल्लेबाजी कैसे करी जाती है और 160 रन के स्कोर को 2 ओवर पहले ही चेस करके वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज भारत के खिलाफ 17 साल बाद जीती है। जिससे ये लगता है कि जहां वेस्ट इंडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में से बाहर होने के बाद, जहां वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफाई में नहीं पहुंची और उसके बाद से वेस्ट इंडीज की टीम नीचे ही जा रही है, ये सीरीज वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगी, जहां उन्होंने दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक भारत को सीरीज हराई है। वही हार्दिक पांड्या को भी इस सीरीज से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और क्योंकि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है तो हार्दिक पांड्या के सामने कई ऐसे सवाल हैं जो उनको सुलझाने होंगे अगर वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान रहते हैं तो। और वहीं बीसीसीआई सिलेक्टर्स को भी हार्दिक पांड्या पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है और किस अप्रोच के साथ वो टी20 वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस सीरीज में तो हार्दिक पांड्या की कोई भी थॉट प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिली और जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट हार्दिक पांड्या ने खेली है वो बेहद डिफेंसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी और उनकी कप्तानी में भी हमें कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिला जो रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं था। हालांकि रोहित शर्मा की अगर कप्तानी की बात करें तो हार्दिक पांड्या से कई गुना बेहतर कप्तानी रोहित शर्मा करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपको क्या लगता है कि ये सीरीज हारने की वजह क्या थी, जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।